नेत्रों से जानना होता है जो हमारा विभाव परिणाम है। मोक्ष कितना दूर, ज्ञान को विभाव मानना इतना दूर। जिसने ज्ञान को अपना विभाव माना वह मुक्त हो गया, उसकी बहिर्मुखता समाप्त हो गई, वह अपने में ठहर कर मुक्त हो गया। ज्ञान को स्वभाव मानना बंद करें, देखना जानना बंद करें। बस आप अपने में हैं और आप सुख के बने हैं, तो अपने में होते हैं तो आपको सुख मिल जाता है, आप सुखी हो जाते हैं। एक भूल ज्ञान को अपना स्वभाव मानने जितनी। ज्ञान उद्गल के संबंध से होने से असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, अर्थ पर्याय, उसको हमने आत्मसात कर लिया, अपना स्वभाव मान लिया। इतने मात्र से संसार हो रहा है। एक भूल है, बहुत भूले नहीं है। मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है? बस ज्ञान जो कि पराधीनता से होता है, असमान उत्कल के साथ मिलने से होता है, उसको हमने आत्मसात कर लिया, अपना स्वभाव मान लिया। मुनि भी बन गए, पंडित भी बन गए, लेकिन ज्ञान को अपना विभाव नहीं माना। और संसार बना हुआ है, बना ही रहेगा जब तक हमको होश नहीं आएगा। ज्ञान पराधीनता से होता है, विभाव है। ज्ञान तो पुद्गल में हमसे अधिक अच्छा होता दिखाई दे रहा है। मनोवर्गना, भाषा वर्गना आदि अनेक उद्गल के परिणाम है, उद्गल की अवस्थाएं हैं, जिनसे उनमें विचार होना, पदार्थों का ज्ञान होना दिखाई देता है, और सुख होता दिखाई नहीं देता। सुख हमारे में होता है तो हमारा स्वाधीनता से होता है, पराशय छोड़ने पर स्वतः ही सुख होता है। तो सुख हमारा स्वभाव, आँख से मस्तक तक हम केवल सुख के बने होने से सुख ही है। केवल सुख पे बहुत वजन देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आँख से मस्तक तक ये सुख ही है, तो मैं सुख ही हूँ, इतना सा श्रद्धा, मैं सुख ही हूँ, मुझे सुख चाहिए तो मैं खुद ही सुख हूँ। मिश्र को मिठास कितने दूर है, अपने को मीठी मानने से दूर है। ऐसे ही हमको सुख इतना दूर है, अपने को सुख स्वभावी मानने नहीं मान ले तो सुख हमको सुख हो जाएगा। मान लेंगे हमको सुख की चाहे तो हम अपने से युक्त होंगे। सिर से पांव तक सुख ही सुख है और कुछ नहीं है, स्वभाव से सुख ही। और परिणाम तो संबंध से हो रहे, स्वभाव से तो यह सुख ही सुख है। बस इस सुख को हम ले लेना है, सुखी हो जाना है। नेत्र बंद कर लेते हैं तो जो जानना विभाव परिणाम था वो छूट जाता। जानना देखना, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मनि देखना, ज्ञाता मनि जानना, आँख से देखना, अनिंद्रिय से जानना। ऐसा जो हमने इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव माना है, वही हमारे दुख का हेतु है। देखने जानने का भ्रम भार तो खत्म हो गया। देखने जानने से इंद्रियां नष्ट होती हैं, रोज ही देखते हैं। जितना इंद्रियों का उपयोग करते हैं उतनी इंद्रियों में शक्ति क्षीण हो जाती है। कब क्षीण हो जाए कोई ठिकाना नहीं। पुद्गल के संबंध से है तो पुद्गल तो कभी भी नाश को प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान का क्या भरोसा, कब चला जाए। ऐसे आयु का कोई भरोसा नहीं, ऐसे पुद्गल के संबंध से प्राप्त होने वाले ज्ञान का कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए। तो भरोसा किसका है? जो वस्तु हमारे स्वरूप में विहित है, बनी हुई है, वो है सुख। ये किसी ये संबंध से नहीं है, स्वरूप से। ये पुद्गल में नहीं, हमारे में। पुद्गल में स्वरूप से स्पर्श है, हमारे में स्वरूप से सुख है। पुद्गल में भी अनंत स्वभाव रूप धर्म नहीं है, जीव में भी अनंत स्वभाव रूप धर्म नहीं है। पुद्गल एक स्पर्श स्वभावी है और जीव एक सुख स्वभावी है। पुद्गल में भी स्पर्श के अलावा बहुत कुछ होता है पुद्गल के संबंध से और अन्य जीव के संबंध से। और जीव में भी सुख के अलावा ज्ञानादि अनेक धर्म होते हैं, वे पुद्गल के संबंध से। तो संबंध से होने वाले भावों को हमने स्वभाव नहीं मानना है।
ज्ञान की इच्छा छूट जाती है। जो पराधीन है, स्वभाव नहीं है, तो जहाँ ज्ञान की इच्छा छूटी तो मार्ग बन गया, मार्ग फल आ जाएगा, सुख आ जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा। बस नेत्र बंद करना है, पांव से मस्तक ये सुख रहा ले लो, भोग लो। हाजिर हाजिर सुख तो मौजूद ही है, बस दृष्टि फेरने जितना है। दृष्टि बाहर बह रही तो उसको रोक दिया तो सुख होने लग गया, एकदम सुगम हो गया। कोई क्रिया करने की दरकार नहीं, हिलने डुलने की दरकार नहीं, आँख खोलने की, किसी इंद्रिय का व्यापार करने की, कोई विचार करने की, कोई बोलने की जरूरत नहीं रही। तत्व युक्तियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं, आगम का सहारा लेने की जरूरत नहीं, गुरु अपरगुरु को उपदेश का सहारा लेने की जरूरत नहीं। बस ज्ञान को बुरा जाना और लक्ष्य छूट गया, सब दुख छूट गया, संसार ही खत्म हो गया। ज्ञान को अपना विभाव मानते ही संसार समाप्त होता है। ज्ञान को अपना विभाव माना और सुख को अपना स्वभाव माना। मैं ज्ञान स्वभाव ही नहीं हूँ, मैं सुख स्वभाव ही हूँ, पूरा उपदेश धर्म का हो गया। इसको कोई अस्वीकार करता है तो वो उसकी मर्जी है। हम तो खुद मान्यता को अपनी बदल सकते हैं, दुनिया की मान्यता को हम नहीं बदल सकते। तो करना भी नहीं, करने का पुरुषार्थ हमारे स्वभाव भी नहीं। हम केवल सुख भोग सकते हैं बस स्वाधीनता से, अन्य कोई परिणाम हम स्वाधीनता से कर ही नहीं सकते। किसी को समझा दे, किसी को मोक्ष मार्ग लगा दे, किसी का दुख दूर कर दे, ये कुछ संभव ही नहीं है। एक स्वभाव सुख के बने हो तो सब काम छोड़ दो, सुख का अनुभव मिलेगा। सब काम छोड़ना ही शर्त है। बस सुख होने के लिए सब काम छोड़ दो। क्या कर रहे हो? ज्ञान कर रहे हो, 5 इंद्रियों से विचार कर रहे हो, बोल रहे हो, काय चेष्टा कर रहे हो, छूट दो सब। इसके अलावा कर क्या रहे? ज्ञान के माध्यम से सुख लेना चाहते हैं, बोलकर विचार कर हिल डुल कर सुख पाना चाहते हैं, खेल कूद कर घूम कर सुख पाना चाहते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब बाहर के सब कुछ करके सुख पाना चाहते हैं। हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इतना श्रद्धान करना है कि मैं सुख का बना तत्व हूँ। मुझे सुख चाहिए तो सुख का बना तत्व हम ले लेंगे। मीठा मुँह चाहिए तो मिश्री खा लेते हैं। करते क्या? मिठास के तो मीठी चीज खा लेते हैं। सुख चाहिए तो सुख वाली वस्तु को भोग लेते हैं। तो सुख वाली वस्तु में हूँ जो इंद्रिय गोचर तो नहीं, अनुभव गोचर है। बस चूंकि इंद्रिय गोचर में रुके हुए थे, अब इंद्रिय गोचरता को विवाह जानकर, इंद्रिय ज्ञान को विवाह जानकर छोड़ दिया तो सुख व्यक्त हो गया। इंद्रिय ज्ञान ने ही हमको अपने से दूर किया। उस इंद्रिय ज्ञान को छोड़ दिया तो अपने में आ गए। अपने में थे जो अपने में रह गए। बाहर मुख किया था, बाहर मुख खत्म हो गए तो अपने में रह गए। खिड़की से बाहर देख रहे थे, बाहर देखना बंद कर दिया तो घर में रह गए। देखने का सुख दुख हो रहा था, बाहर में कोलाहल देख करके, कोई खोटा सीन देख कर दुख हो रहा था, वो समाप्त हो गया। टीवी देख करके, सीरियल देख करके कभी हिंसा का प्रकरण आया तो दुख होने लगा, कभी व्यभिचार का प्रकरण आया तो दुख होने लगा, दया का प्रकरण आया तो दया आने लगी। जैसे मैं टीवी से बंद किया सब खेल खत्म, सुख हो गया। तो टीवी का सीरियल देखते हुए सुख मान रहे थे, यूट्यूब पे देखकर सुख मान रहे थे, ये तो भ्रम था। देखना ही नहीं था भाई, देखना पराधीनता से था। उसको देख रहे जहाँ सुख नहीं है। जहाँ सुख है वहां से मिलेगा ना। सुख तो पांव से मस्तक तक होता, अपना स्वभाव तो पांव से मस्तक तक बने रहो। अपने क्षेत्र में होता है तो अपना क्षेत्र चूंकि अंश रूप से ग्राह्य होता है, उसका अंश का नाम तो देना पड़ेगा। तो सिर बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, ये सब सुख ही है। सुख के हमने विभाग करके नाना नाम दे दिए। सुख को नाम दिया सिर, सुख को नाम दिया हाथ, सुख को नाम दिया पैर, सुख को नाम दिया पेट, सुख को नाम दिया पेट। भ्रम नहीं पड़ना, मेडिकल का नाम दिया जा रहा। तो सुख के नाना नाम है। सिर माने सुख, हाथ माने सुख, पांव माने सुख। अब सुख की सुख है ना, तो अपने में तो पूरे में हाथ भी सुख, पांव भी सुख, पेट भी सुख, सब सुख की सुख है। तो इतना सारा सुख है, कितने अंग बांग है, इतना सुख है भाई। बड़े हो तो बड़ा सुख, इसमें क्या बात है। हम चूंकि क्षेत्र से विशाल बड़ा सुख है। इतना क्षेत्र, जितना मैक्सिमम क्षेत्र हो सकता है उतना सुख है हमारे पास। इससे अधिक क्षेत्र होता ही नहीं। अपना क्षेत्र फैलेगा, जितना फैलेगा उतना सुख। बहुत बहुत फैलता है। अभी इतने छोटे हो तो मगर जितने हो जाते हैं।
तो मगर जितने हो जाते हैं उससे भी बड़े हो सकते, तो ना हो बड़े हो, लेकिन मगर भी बहुत बड़ा है अभी। अंग विभाग तो वहाँ भी बच जाएगी, और जब हम परलक्ष छोड़ देते हैं तो अंग विभाग की जरूरत भी समय समाप्त हो जाती है। तो सर्वांग में एक साथ सुख का अनुभव है, पूरे क्षेत्र में सुख का अनुभव है, और कभी बेमुक्ता नहीं होती है, कभी ज्ञान खड़ा नहीं होता है, दुश्मन की मृत्यु हो जाती है। दुश्मन की मृत्यु हो जाना ही हमेशा का सुख हो गया। दुश्मनता मर गया, रावण मर गया, राम को शांति हो गई। तो रावण कौन है? ये ज्ञान हमारा रावण है, राम तो हम स्वयं ही हैं। हमने ज्ञान रूपी रावण को मार दिया, सुख हो गया, कितना सरल हो गया। देखना बंद कर दिया, पुद्गल को देखना बंद कर दिया, पुद्गल दिखने में आता है, पुद्गल में सुख नहीं था, देखना बंद कर दिया। पांव से मस्तक सुख था भैया, सुखानुभव करने लग गए, एकदम सुगम मार्ग। कितना आप जनवाणी पढ़ना बंद, दर्शन करना बंद, पूजन करना बंद, तीर्थ यात्रा करना बंद, और साहब आपने धर्म छोड़ दिया। वो धर्म का भ्रम कर रहे थे भाई, धर्म नहीं कर रहे थे, धर्म का भ्रम कर रहे थे। धर्म तो अब करना शुरू किया। धर्म जो धर्म नहीं था, धर्म के भ्रम को भी करते रहेंगे, कब तक करोगे भाई? पुरानी आदत से तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। पुरानी आदत है मंदिर जाने की, पूजा करने की, साथ पढ़ने की, थोड़े दिन चल सकते, छूटेगी वो, चाहो तो भी नहीं रहेगी। तुम चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, हिल भी नहीं पाओगे तुम, और दूसरी बात आंखें नहीं खोल पाओगे, सुन नहीं पाओगे, में ऐसे दिष्ट हो गए, सब खेल खत्म जो कर रहे थे अब तक। ज्ञान बंद, क्रिया बंद, सब बंद, विचार बंद, बोलना बंद, सब कुछ। संसार का जो परिणाम है सब समाप्त होने वाला है, परमात्मा सा रहने वाली है। जब सुख ही सुख होगा और कुछ नहीं होगा, केवल सुख होगा। कुछ अद्भुत बात, एक जरा सा मिथ्या ज्ञान, जरा सा काम, जरा सा एक ही था मिथ्या ज्ञान, उसने सारा दुख उसको मेटा तो सारा दुख मिट गया। ज्ञान में जो आत्मसात किया ज्ञान को, उसको अग्रहिता कुछ ग्रहित हो गया। तो हम ज्ञान में खड़े थे तो ज्ञान को अपना स्वरूप स्वाधीन काम मान रहे थे। हम देखते हैं, दिखने वाला आंखों के माध्यम से देखते नहीं, दिखाई नहीं, समझ नहीं आ रही थी, बस देखते रहे हम। तो हमारे पास आंखें हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, ये आंखें दूसरी है, ये पुद्गल की है, उसके माध्यम से देख रहे हैं। ये बात समझिए, जो माध्यम से कार्य होता है वो स्वभाव नहीं होता। जितना भी ज्ञान का परिणाम है वो माध्यम से होता है, वो स्वभाव नहीं। स्वभाव बिना माध्यम के होता है, स्वभाव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं होता है। सुख होता है, मान शरीर में अच्छा लग रहा है, उसमें कोई माध्यम नहीं। दुख में तो माध्यम है, माध्यम माने पुद्गल की निमित्तता है, कोई माध्यम, ज्ञान माध्यम नहीं है। शरीर में वेदना और इसमें कोई ज्ञान का माध्यम, इंद्रियों का माध्यम तो नहीं है, और कर्म का उदय है इतना। क्योंकि हम परलक्ष्य नहीं कर रहे हैं तो वेदना में भी हम कर्म को से छूटते हैं। अद्भुत बात है, शरीर में आए वेदना, अपने क्षेत्र में आए तो वेदना भोग रहे तो भी कर्म से छूट रहे, बस अपने क्षेत्र में आना, बस तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। अपने क्षेत्र में आने जितना मोक्ष मार्ग है, पांव से मस्तक तक आ जाना इतना ही मोक्ष मार्ग है, बात ज्यादा करना ही नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा मुंह चलाया सब बिगड़ जाएगा, बहुत विकल्प, बहुत ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। पांव से मस्तक तक यहाँ जाना, ठहर जाना, परमात्मा बन जाना, इतना सही मार्ग है। इससे अधिक सब प्रोहिबिटेड, सब प्रोहिबिटेड है, एकदम प्रोहिबिटेड है। इसी बात को समझने के लिए कितना विस्तार करते हैं, क्योंकि कोई बात हमको सहजता से हजम नहीं होती, कारण कि बहुत विभाग को आत्मसात किया है, उसको पक्का कर रखा है। जो खोटा काम करे ना वो आसानी से जाता नहीं है, अपने आप दोहराता अपने आप को, बहुत मुश्किल है। जो श्रद्धा ज्ञान हो गया है, जो प्रवृत्ति हो गई है, श्रद्धा ज्ञान से मिथ्या हो गए हैं। श्रद्धा ज्ञान तो एक ही चीज है, जो हो गया है निश्चयात्मक को श्रद्धा बोल देते हैं। तो ज्ञान और आचरण जो खराब हो गया है तो उसमें उस समय तक पुनरावृत्ति करना, घबराना नहीं, अभी होगा ज्ञान, मिथ्याचार की होगा, हमको आत्मसात नहीं करना, बस होगा और मरता हुआ होगा।
चिंता ही मत करो। तुम नहीं चाहो तो मर जाएगा, तुम नहीं चाहो तो भी ज्ञान नहीं कर पाओगे, क्रिया नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुख भोगा जा रहा है अपने में क्षेत्र में आकर के, अपनी वस्तु से जुड़ करके, वहाँ ज्ञान भी नहीं, क्रिया भी नहीं, वहाँ सुख का भोग है, सुख का अनुभव है, सुख का अनुभव है। इतना मार्ग फल नए क्षेत्र में आए, क्षेत्र सुख का बना था, सुख का अनुभव होने लग गया। जहाँ जो चीज थी वो मिल गई हमारे को, पर को तो मिलने का भ्रम हो गया, वो तो ज्ञान हुआ था। पर को करे ना भोगुए जाने, पर इतने संसार हो गया, करता नहीं पर का, भोगता भी पर को नहीं, अपनी पर्याय को भोगता है। और जानने मात्र से ही ज्ञान एक दुख हेतु है। इतनी बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा जिनागर इसके खिलाफ है, ज्ञान दुख का हेतु इसके खिलाफ है। सारा जिनागर, सारे धर्म इसके खिलाफ, सारा जगत हमारी इस मान्यता के खिलाफ है कि ज्ञान अपना स्वभाव नहीं है। अब आप सारे जगत के साथ मैत्री नहीं कर सकते, अकेले चलोगे। एक आप अपने निर्णय के बल पर जो अनुभव से हुआ है उसके साथ चलना है, किसी को अपनी मान्यता के साथ चलाना है, नहीं किसी के साथ वाद विवाद करना है। वाद विवाद न कर्तव्य, तुम तो अपना अनुभव करो और परमात्मा बन के दुनिया को छोड़ दो। तो दुनिया रहने लायक नहीं, क्योंकि यहाँ तो मिथ्या ज्ञान चल रहा है अनादि से जीव को। एक जीव मुक्त होता तो एक और आ जाता संसार में, वो तो हम नहीं जानते क्या होता है, पर ये जरूर है, देख रहे हैं कि जगत में मिथ्या ज्ञान हमको भी था और जीव को बहुत रहा है। हमने करवट लिए, सब करवट लेंगे ये बात नहीं है। हमने करवट ली है तो मुक्त हो जाओ बस। कौन कब करवट लेगा हमारे हाथ में नहीं, पर में हमारा कर, पर कुछ जानने का मामला नहीं तो करने की बात तो दूर होगी। पर का जानना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आँख खोलना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो हिलना डुलना तो अपने आप ही नहीं होगा, टकरा जाओगे, आँख बंद करके चलोगे टकरा जाओगे, चलना ही नहीं। आँख खोल के किससे बात करो? आँख खोलना ही मना किया, कान से सुनना ही मना किया, सूंघना मना किया, चखना मना किया, छूना मना किया, तब करोगे क्या? तो सब तो क्रिया इनके आधार से ही होती है, इंद्रिय ज्ञान के आधार से। इंद्रिय ज्ञान को इन्हें उड़ा दिया तो संसार उड़ गया। चटपट मोक्ष होता है, उसी भाव में समझ आई, उसी भाव से जीव मुक्त हो जाते हैं। हमारे साथ उत्तम संज्ञान होता है, सहन करने की शक्ति होती है, अंदर आने पर जो वेदना होती है उसको हम सहन कर पाते, बाहर नहीं आते, तो इस भाव से मोक्ष होना था। जो रोकने की ताकत किसी माई के लाल में नहीं होती, अभी कमजोरी है, देखते हैं वेदना होती है तो मन चंचल हो जाता है, दवा लेने लग जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, बस वेदना को सहते नहीं। तो वेदना को सहना आ जाए इस पर में मोक्ष होगा। देख रहे हैं कि नहीं सह पाते हैं, कुछ उपाय करने लगते हैं। उपाय करना ही नहीं है, बस अपने में आ गए उपाय हो गया, इससे ज्यादा उपाय नहीं है। तुम हाथ हिलाते हो तो उपाय नहीं है, श्वास लेते हो तो उपाय नहीं है, तुम तो बस अपने में आ गए, बस सुख के क्षेत्र में आ गए, दैट इज डन। प्रत्येक काम ने कर लिया, करने योग्य काम कर लिया, अपने क्षेत्र में आ गए, पर क्षेत्र को छोड़ दिया, दैट इज अनफ। सब कुछ हो गया, स्वमुख हो गए, परमुक्ता छूट गई, मोक्ष मार्ग हो गया, मोक्ष हो जाएगा। हम मार्ग को अधिक करते हैं, फैलाते हैं, मार्ग जितना उतना रखते नहीं है, मार्ग में कुछ जोड़ देते, मार्ग में कुछ प्लस करते, मार्ग बिगड़ जाता है। मार्ग को मार्ग ही रहने दो, अपने को सुख स्वायु मानकर अपने में ठहर जाओ, तो आपको सुख होने लगेगा। मिश्री है, मीठा मुंह करने के तो चख लो, और क्या बात चाहिए, और तो सब प्रोहिबिटेड ही हो गए ना। मीठा मुंह चाहिए, मिश्री पड़ी है तो खा लो, बातें क्यों करते हो और काम क्यों करते हो, खाई लो ना, बस जीभ में रख लो, मिठास ले लो। ऐसे जीभ में अपने क्षेत्र को रख लो जो सुख है, सुखी हो जाओगे। और काम कैसे होगा? सुख भोगा जाता है, सुख तो पाँव से मस्तक ये सुख है, सुख मन सुख का आधार है। तो आप जैसे चखोगे तो मिठास आएगी ना, ऐसे अपने स्वरूप में ठहरोगे, स्वरूप के सन्मुख होगे, सुख आएगा ना। सन्मुख होने मात्र से सुख आ जाता है। हम मिश्री के सन्मुख ही हो रहे हैं, जीभ को लगा सन्मुख ही तो हो रहे हैं उसके, और कैसे सन्मुख होंगे मिश्री के? तो रंग देखना है तो आंख से देख रहे हैं, रस देखना है तो जीभ से लाते हैं। ऐसे ही हम पर से हट जाते हैं, तो यहाँ तो
उपयोग की बात ही कहो तो कहो, वो तो सब पर से हटने मात्र से ही हम अपने क्षेत्र में होते हैं। खिड़की बंद करते घर में होते हैं, खिड़की से बाहर देखकर बाहर देखना बंद करते घर में होते हैं। तो ज्ञान करना बंद करते ही स्वभाव व्यक्त हो जाता है। स्वभाव का बाधक कारण तो ज्ञान ही था, वो बाधक कारण हट गया, स्वभाव व्यक्त हो गया। बादल आ रहे थे उसके सामने तो प्रकाश आना बंद हो गया, प्रकाश क्षीण हो गया। सर्दियों में ऐसा ही होता है कि हम में खड़े को हमारे सामने खड़ा हो जाए तो सर्दी लगने लग जाए, तो कहते हैं यार तुरंत पाने दो। ऐसे ज्ञान रूप को आड़े आ रहा है उसको हट जाओ तो सुखाने लग जाएगा। ज्ञान जो आड़े आ रहा है उसको हटा दो तो सुख होने लगेगा। तो कहते ज्ञान की निंदा क्यों करते हो? भाई तुमको नहीं स्वीकार है, हमको तो स्वीकार हो रही है। हम तो ज्ञान करना बंद करते हमारे सुख होने लग जाते हैं, बगैर कुछ के होने लग जाता है हमारे को। अब आपकी आप जानो, जगत को तो अपने इच्छा अनुसार चला नहीं सकते, अपने में ही कर सकते जो कर सकते हैं। हम अपने में बदलाव कर सकते हैं, पर में बदलाव करना हमारे अधिकार में नहीं। पर को देखना ही अधिकार नहीं, जो करने की तो बात खत्म हो गई। पर को जानना ही हमारी सीमा से बाहर है। वहां की मूंद लिए तो पर क्या मानता है नहीं मानता इसकी वो जाने, हमें पता ही नहीं करना पर क्या मानता है। हमें तो सुख चाहिए, सुख पड़ा भूख लेना हो जाना। हम चिंता क्या, हम दूसरे को सुखी करना से करता भाव खड़ा हो जाता है। दूसरे को जाना तभी तो कहीं सोचेंगे कि दूसरे में वो भी सुखी हो जाए। दूसरे को जानना ही प्रोहिबिटेड है ना। दूसरा क्या माने, क्या मान रहा है, क्या मानेगा, कब मुक्त होगा, बात ही खत्म हो गई ना। या दूसरे को जानने का ही मना कर दिया, संसार खत्म। ये सुगम सा उपाय है जो समय से समाप्त करना है। तो भाई ये एक विकार है हमारे में, हमारे पास संसार पैदा कर रहा है। इस विकार को मिटने के लिए जो चिंतन करना हो कर लो। फिर भी तुम कहते हो हमने तो ऐसा ही मानना है, तो फिर तुम बात करना खत्म हो गई। हम तो ये निर्णय करने में जो कुछ हुआ वो करना हो, निर्णय तो ये करना है कि ज्ञान पराधीनता से होता है, स्वभाव नहीं विभाव है। तो जब ज्ञान मन पर बहिर्मुखता, बहिर्मुख से प्रकाश को ज्ञान कहते, आगम भी बोल रहा है, तो इतना ही तो करना है भैया। हमें ज्ञान में जो बहिर्मुख है उससे आगादी दोष पैदा होते हैं, दुख पैदा होते हैं, सुख से छूट जाते हैं। तो मुख अपनी ओर नहीं रहता है, ज्ञान होता है तो अपनी ओर मुख करना शर्त है, मानी मुख पर की ओर मुख छोड़ना शर्त है। अपने आप तो अपने में तो है ही है, अपने में हो ही जाते हैं, पर मुख नहीं है। तो काम कितना है कि अपना मुख अपनी ओर करने जितना काम भी नहीं है ईमान से। पर मुक्ता छोड़ने मात्र से काम होता है। ज्ञान को बंद करते सुख हो जाते हैं, और स्वीकार नहीं होता लोगों को। लोगों के तो लोग जाने, हमें ये समझ आती है ज्ञान बंद करते सुख हो जाता है। इतना हम समझ लेते हैं तो मार्ग बने ना हो तो आमंत्रण है। संयम जैन धर्म में प्रधान प्राणी संयम तो हमारे अधिकार में नहीं है। तो ठीक है, प्राणी संयम का परिणाम आता है पर अधिकार नहीं है। बचाने का परिणाम आता है, बचा नहीं सकते। परिणाम आता है क्योंकि हम ज्ञान में आ जाते हैं, ज्ञान में नहीं आए तो बचाने का परिणाम भी नहीं आएंगे, तो 1000 परिणाम आ जाते हैं। ज्ञान में नहीं आए तो अपने पास सुभाव आता है तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। ये भी पढ़ते हैं सुबह सुख, ज्ञान नहीं, सुख भी नहीं, अशुभ भी नहीं, शुद्ध उपयोग है। तो वास्तव में सुख का अनुभव है। उपयोग नाम तो हम दे रहे हैं, वास्तव में सुख का अनुभव है। सुख होगा भाई, सीधी बात है। उपयोग क्या करे, शुद्ध उपयोग क्या करेगा? सुख का अनुभव से सुख होता है बस, सीधी बात। सुख पांव से मस्त सुख, इसका अनुभव करो, सुख हो जाएगा। उपयोग का क्या लेने देना है मोक्ष मार्ग में? उपयोग का काम नहीं, उपयोग छोड़ने से मोक्ष मार्ग होता है। हो जाए तो अच्छा है, पौष्टिक आहार किया, हजम हो जाए, शरीर में जान आ जाएगी। हजम नहीं हो तो वो तकलीफ पैदा होती है। ये पौष्टिक आहार है, हजम करने की ताकत जो हजम कर लेगा और संसार से पार हो जाएगा। तो तकलीफ है, रोज रोज लोग कोई मैसेज ग्रुप छोड़ता है, कोई ध्यान सत्र छोड़ता है, उसको तकलीफ होती है। हमारी बात हजम नहीं होती, उसको छोड़ देता है। हम क्या, हमको तकलीफ नहीं है, तुम छोड़ो, तुम्हारा काम जानो, हम तुमको देखना ही नहीं तुम्हारे को। हमें देखते हैं तकलीफ हो जाती है, हमें देखना ही नहीं कौन जुड़ा कौन आता, तुम उसी को जाने।
व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ गया, उसको छोड़ने क्या दरकार पड़ती है। सेशन में नहीं आओ तो अलग बात है, उस सेशन में आने की तो कोई बात देता ही नहीं है, तो आप लिंक के आधार से आता है, वो लिंक नहीं जुड़ता है तो नहीं आता है वो। हम तो घंटी भी नहीं देते हैं, उससे खुशी की बात, आवे तो आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे, वो तो उसको देखना है। हमने तो किसी को बात की है नहीं कि तुम आना है, तुमको सुनना है। मैसेज का उसने कहा मैं जोड़ दो, हमने जोड़ दिया। अब उनका कहा कि नहीं जोड़ना, मत जोड़ो, हमें तुमको देखना ही नहीं है बाबा। है मैं भगवान को देखने से पहले तुम कौन खेत की मूली हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो प्रैक्टिकल है भाई साहब। विभाव का रस पड़ा है, ज्ञान का रस पड़ा है, कहते शुभ राग की मिठास में हो गया, नहीं गलत एकदम, ज्ञान की मिठास में रुका है। अब ज्ञान में सब राग को गाली दे रहे थे, पुण्य है कुंभ है, जो दुनिया का, हम पुण्य को शुभ भाव को गाली दे रहे थे, अब शुभ भाव को गाली देना नहीं, अब ज्ञान को गाली दे रहे हैं हम। अब दुख के आ रहे हैं, दुख के मूल पर चोट कर रहे हैं। अभी तो पत्तियां तोड़ रहे थे, अब जड़ तोड़ रहे हैं संसार की। अब तक तो पत्तियां टहनियां तोड़ रहे थे, राग की निंदा कर, राग मत करो, द्वेष मत करो, सब बोल रहे थे। अब बात बदल गई, सब कुछ बदल गई। बिल्कुल सही कहा, दुख की जड़ है भाई साहब। मुक्त हो गए, अब तो अपने में सुख भोगना रह गया बस। अपने में आओ, सुखी हो जाओ और संसार से निकल करके परमात्मा बन जाओ, इतना सरल हो गया मामला। सही कहा भाई साहब। क्रमबद्ध पर्याय मालूम पड़ गई तो हथेली पे, अगर क्रमबद्ध पर्याय पड़ गया प्रमाद हो गया। प्रमाद नाम तो संसार है, प्रमाद से काम नहीं होता, प्रमाद का फल तो संसार है। बहिर्मुख जीव पुरुषार्थ से रहित हुआ प्रमाद में है, पुरुषार्थ से रहित होना वही तो प्रमाद है। तो ज्ञान में रहा हुआ जीव अपना अनुभव नहीं करता है तो प्रमाद में खड़ा है। पुरुषार्थ से रहित है, पुरुषार्थहीन है, सब निश्चित है तो निश्चिंत हो गया, प्रमाद में आ गया। प्रमाद में आ गया तो उसका मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो जो चलते हैं ज्ञान को रोकने का पुरुषार्थ करने रूप है। तो उन्होंने तो सब चिंतन करना ही बंद कर दिया, कुछ नहीं करना, सब निश्चित है। स्वाध्याय भी नहीं करते, दर्शन भी नहीं करते, पूजन भी नहीं करते, बस खाओ पियो मौज उड़ाए रह गया, बस कुछ नहीं, और कुछ बंद नहीं करते, बस क्रमबद्ध को मान के सब कुछ, सब काम चलता रहता है उनका। व्यवस्थित तो पूरी पूरी ताकत के साथ चलती रहती है, बस क्रमबद्ध पर्याय मान लिया, मन सब दृष्टि हो गए। है ऐसे, कोई कोई ध्रुव मान करके सांख्य मति हो जाता है, कोई श्वास को देखो, कोई संवेदना को देखो, नित्य ब्रह्म है वो, कोई बोधमती हो जाता है। मतलब कोई धर्मी कोई नहीं होता, कोई ध्रुव का चिंतन करता है, कोई नित्य का चिंतन करता है, दोनों ही ज्ञानमती नहीं है। कोई ध्रुवधाम बोलता है, कोई अनित्य अनित्य बोलता है, तो अनित्य श्वास श्वास अनित्य है, संवेदना अनित्य है, ये लड़ता रहता है भाई साहब। ये सब क्यों सही कहा आपने, नियति है, 50 बातें सब ऐसे ही है, इतनी सारी बातें है ही नहीं। आप तो जो है आप आपको सुख स्वभाव मान के अपने से जुड़ जाओ, सुखी हो जाओ, इतना विकल्प नहीं है ना अनुभव मोक्ष मार्ग में। एक पार्ट है 5 समय का क्रम, एक पार्ट है नियति, विस्तार वस्तु तो होता नहीं होता है। विस्तार और वृद्धि है ना, 5 समय में क्यों जोड़ते उसको भाई ने? तो जिस तरह नाम क्यों देते हो, जो दो होते हैं उन्हीं का नाम लो ना, या फैलते क्यों? जो होता है उस नाम को ब्रह्म क्यों पैदा करते हो? सिर्फ पुरुषार्थ का दोनों एक साथ नहीं हो सकते जी। यहाँ तो यह है कि पुरुषार्थ भी सहज है, जब एक दृष्टि पलटती है तो पुरुषार्थ भी नहीं रहता है, फिर सहज का काम होता है। भगवान पुरुषार्थ ही नहीं होते, तो असल में तो इसलिए पुरुषार्थ का निषेध आता अल्टीमेटली, वो मिथ्यात्म चला जाता, नियति भी मिथ्यात्म चली जाती। जब दृष्टि पलट जाती तो अपने आप सुख होने लगती, समझ आ जाती है ना, मैं तो सुख का बना तत्व हूँ, तो अपनी सुख में रहती है, वो करती है। अब काय का पुरुषार्थ, काय की नियति, सब छूट जाता है, आनंद का अनुभव रह जाता है, वही जीव का स्वरूप है। आत्म दशा में समझने के स्तर तक पुरुषार्थ, उसके बाद कोई पुरुषार्थ का काम नहीं। समझने के स्तर तक पुरुषार्थ, उसके बाद तो सब सहज सहज का धंधा हो जाता है। समझने में कोई पूरी ताकत लगा दो, समझ लो, पूछता हूँ आप वो कर लो, खूब कर लो, उसका वो समझना तो पड़ेगा ही। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक तुम पुरुषार्थ कैसे करोगे? तो समझ लो बात को, ध्यान करके समझ लो, चर्चा करके समझ लो, समझ लो, तो
उसमें चर्चा भी होगी, ध्यान भी होगा, और बाद में दोनों छूट जाएंगे। कई लोग हैं जिनको गलत समझ रखी है, तो उनको चर्चा चाहिए। आपका पेट नहीं, सबका ही पेट कहीं न कहीं तो कहते हैं बहुत विराम जो बहुत बात हो गई, तो बार बार ये बात करते हो, क्या करें? तो हम भी खुद ही ज्ञान में जाते हैं, सामने वाला भी ज्ञान में रहता है। जब तक खोटा काम करेगा तब तक निषेध करना ही पड़ता है। क्या करें, हम तो ज्ञान में रहते हैं ना, अपने को समझा रहे, दूसरे को थोड़ी समझा। आपकी तो कर्म भी तो हो गया है ना, उसका फल भी तो आ गया ना। बिल्कुल बराबर बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि जल्दी से उसका विस्मरण भी हो जाता है। जो बात हमने समझी है ना, पूर्वाग्रह से वो छूट जाती है। तो बराबर बराबर रहना है तो दवा बार बार खानी पड़ती है, समझ लेना चाहिए। तो बड़ा रोग आ जाएगा, ठीक होने के बाद एंटीबायोटिक को तकलीफ ज्ञान में रहेंगे तब तक निषेध सुनना पड़ेगा। जब तक अपराध होगा तो अपराध का निषेध सुनना चाहिए, उसमें खेद नहीं मानना चाहिए। चलिए, सत्र पूरा होता है।